और शादी को लेके जो सपने थे ना, वो फर्स्ट टाइम अराउंड ही टूट चुके थे. करेक्ट. मुझे समझ आ गया था कि ससुराल ससुराल ही रहने वाला है. या. ऐसा नहीं होने वाला है कि वो मिराक्युलसली मेरा अपना घर बन जाएगा. वो हमेशा किसी और की टेरिटरी रहेगी. करेक्ट. ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया गया था. ट्रू. और वो भले ही उस समय के लिए हो कि जब मैं शादी के पहले तुम्हारा ध्यान रखने के लिए वहां रही थी, या फिर वो उससे भी पहले के टाइम के लिए हो जब I was made to feel very welcome. But then tables had turned on me when the whole dowry thing happened and True. stuff. This is a phenomena with all women. I am not judging anyone, but a lot of time, I have seen in Indian marriages or Indian household that there is always this bit of undercurrent which is always running between the mother-in-law and the bahu, right? So how did you tackle that? So I would also like to highlight here कि जितना पुराना ये पूरा सास बहू का सेटअप है, उतना ही पुराना हम लड़कियों का कंडीशनिंग होता है कि हम जब से पैदा हुई है ना, तब से हमको ये बोला जाता है कि तुम पराए घर जाने वाली हो. तब से हमको ये बोला जाता है कि एक अच्छी बहू बनना है. करेक्ट. अच्छी बेटी बनना है. वी आर ऑलवेज टोल्ड कि तुम जितना कम दूसरों को परेशानी दो, करेक्ट, उतना अच्छा है. तुम जितना स्ट्रॉन्ग हेडेड ना बनो, ट्रू, उतना अच्छा है. एडजस्टमेंट करो, ट्रू, कॉम्प्रोमाइज करो. ट्रू. ये एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज हमको घोट के पिला दिया जाता है. इवन दो आई वॉज एन इंडिपेंडेंट वुमन, आई वॉज मेकिंग माई ओन मनी, आई वॉज रनिंग माई household. I had taken my house out of debts and loans during my mom's treatment. I was literally the man of my own house. True, true. But when I got married and came into your house, that years of conditioning of कुछ भी हो जाए तो ज़्यादा वो नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पलट के जवाब नहीं देना, किसी को मुजोरी नहीं करना. मुजोरी इज द वर्ड स्पोकन फॉर कि अगर किसी ने पलट के उल्टे जवाब दे दिए, किसी बड़े को जवाब नहीं देना. तो आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग विद दैट बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स which were kind of forced upon me, and like which happened literally 2-3 days into our life. True. As a married people, right? That somebody was coming and I was wearing a dress. And I remember it happened in front of you. Yeah. That mom had told me कि ये जो dress है इसके नीचे leggings पहनो. Correct. True. And I was like कि I'm wearing a decent knee length nice dress. It's a dress. Correct. It's not a kurti. Yeah. जिसके नीचे मैं leggings पहनूं because somebody else is coming. True, true. And I think it was like I would really I would do a slow clap for your answer at that point of time कि मेरी बीवी कपड़े क्यों चेंज करेगी. अगर किसी और की गलत नजर है तो मेरी बीवी कपड़े क्यों चेंज करेगी. Yeah, I mean that was so I was like in love with you for that answer and thank you so much because उस टाइम पे भी मेरी आवाज नहीं निकल रही थी. मेरे मन में ये चल रहा था कि ये कुर्ती थोड़ी है कि मैं इसके नीचे लेगिंग पहनूंगी, ये ड्रेस है. बट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक अप टू हर on such things. और पता है मतलब I know it's a very chuntu सा thing to say, but the fact that I was living by myself for so long, so I had a certain way of eating. I had certain likes and dislikes. You are assumed इस घर में आके तुमको तुम्हारी सारी likes और dislikes को भी भूल जाना है. True, true. मैं रोज बोलती थी, अभी गलती हो गई यार कि मैंने सिंधी से शादी करी है बट मैं रोज बोलती थी कि मुझे पापड़ नहीं खाना है, तो हजम ही नहीं होता, उल्टी लग जाएगी मेरे को. बट मुझे रोज पापड़ दिया जाता था. टिफिन में? या नहीं, टिफिन में भी नहीं, रोज खाने पे बिठा के सामने बैठ के पापड़ दिया जाता था. सेम गोज विथ रोटी. एक तो मैं बंगाली हूँ, ऊपर से मैं इतने सालों से I had always liked rice better than roti forever. True. और guys वो ही मेरे से छरहरे बदन का राज है. I think so.
so because I never ate gluten. I did not like roti. मेरे को रोटी खा के एसिडिटी हो जाती थी, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी बॉडी को नहीं पसंद आ रहा है. तो मैंने कितने सालों से, मतलब हमारी शादी हुई 2016 से, मैं 2010 से भी पहले से राइस पे ही जीती आई हूँ. तो अब मुझे रोज आई लाइक इट्स अ स्ट्रगल फॉर मी टू टेल हर दैट आई डोंट ईट रोटी. सो मच सो दैट दूसरे तीसरे दिन ही मैंने गिव अप कर दिया था और मैंने रोटी खाना चालू कर दिया था कि यार ये मैं कितना बोलूं, कैसे बोलूं, मैं किस भाषा में बोलूं. एंड इट वाज नॉट लाइक आई वाज नॉट मेकिंग एफर्ट्स. आई वाज डूइंग एवरीथिंग. आई वाज इवन ट्राइंग टू लर्न सिंधी. Correct. To fit into Correct. your this thing like that. I could not believe that I actually had conversations where mom had asked me that तुम शादी के बाद क्या बुलाओ करण को. And I was like करण का कोई नाम, नया नामकरण होने वाला. Which also came back to bite me. शादी के बाद तो सिंधी लड़कियों में नाम भी चेंज किया जाता है, हम तो तुम्हारा नाम नहीं चेंज कर रहे. Yeah. So I was very adamant. I remember show that what is that thing that you want to give or you understand of changing the names, right? You were also being pressurized with changing names and. So I had always been very irritated about it. That why does a woman have to completely change her identity? मतलब change her identity to the level कि I can commit financial fraud. कि मतलब लोग ने ऐसे नाम चेंज किए कि मेरा फर्स्ट नेम भी चेंज हो गया, मेरा लास्ट नेम भी चेंज हो गया, मेरा आधार कार्ड नया बन गया, मेरा पैन कार्ड नया बन गया, मेरा सब कुछ नया बन गया है. I can like disappear from the face of the earth शादी करके. But if that is my agenda in the first place, then that's fine. अगर मुझे financial fraud करके कहीं भागना है तो मैं बिल्कुल शादी के बाद नाम चेंज कर लूंगी. But अगर if I have to hold on to my identity और बचपन से लेके अभी तक कोई मुझे शोखी के नाम से जानता है और सडनली कल से मेरा नाम कमोलिका हो जाएगा तो मेरे से नहीं हजम होगा ना. Like it's a very wrong way of telling women that finish who you are till now and like you said कि take a rebirth. It's literally कि तुम्हारा नाम चेंज हो गया, तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो गई और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी हम ऐसे मोल्ड कर देंगे. True. तुम चावल नहीं खाती हो, हम तुम्हें रोटी खिलाएंगे, हम तुम्हें पापड़ खिलाएंगे. You will be a Sindhi. You will be a Sindhi. हम तुम्हें सिंधी सिखाएंगे. And I was really not realizing कि 2016 में 21st century में I am having this conversation with a modern मुंबई में रहने वाली बॉबकट सास. True. Okay. Who is living in a posh area and who is going around in a posh circle of people is asking me that अब तुम शादी के बाद करण को क्या बुलाओगी. True. And she even gave me a What did she say? she gave me a term, Heda. Oh my god. I was like Heda? Sounds like I don't even like Karan. Oh my god. But, so Heda in Hindi is like idhar aao, like you call in Hindi, right? Like Suno ji is Heda in Hindi. Yeah, that's how she explained it to me. So in my mind, I used to float outside my head and I used to point and laugh at myself. और बनो, बहू बनना था तुम्हें, शादी करनी थी तुम्हें करण से, और करो, अब देखो ये हो रहा है तुम्हारे साथ. So, but I used to always take such things with a pinch of salt because it was not really like मेरे और करण के बीच में, मेरे और तुम्हारे बीच में इतना सब कुछ क्लियर था since the day one that obviously ऐसा नहीं होने वाला है. It was a random conversation. So it used to be things that I used to make a note of to laugh with Karan later. These kind of things. While there was a huge actual major identity crisis happening with me after marriage because like we discussed before, जब मैं ऑफिस गई थी और जब मैं अपने मैरिड गेटअप में ऑफिस जाती थी, like when I used to have a मंगलसूत्र, I used to joke with my friends that जैसे वो इंग्लिश मूवीज में एक्सोर्सिज्म होता है ना,
किसी को माता आ जाती है, किसी को भूत आ जाता है, तो वो जो फादर होते हैं वो ऐसे अपना क्रॉस दिखाते हैं और फिर भूत ऐसे "आ" करके पीछे हो जाता है, भूत ऐसे "आ" करके पीछे हो जाता है। Yeah. मेरा मंगलसूत्र वो क्रॉस हो सकता था। All the male colleagues around me did not used to look me in the eye and talk to me. Like I could use that mangalsutra like a cross on them, and they'll be like, "Ah," ऐसे करके, and they'll be like, "Ah," ऐसे करके वो जलवल जाएंगे मेरे मंगलसूत्र को देख के और something like that. I was so outcast in office Yeah. because everybody else was from the writers' room was not married. Yeah. Or actually married. Radhe was married, but she was not used to The this typical kind of bahu हाँ, avatar that you carry. हाँ, and I was under the pressure from some amount of pressure from you and mom both कि तुमको ऐसे गेटअप में जाना है रोज ऑफिस, बिकॉज आई यूज्ड टू गो Yeah. गेट अप एंड लीव फ्रॉम होम राइट, Yeah. तो वो रोज दिखता है ना उनको हम्म. कि क्या पहन के जा रही हूँ मैं। Correct. तो उसमें भी फिर ऐसे कमेंट्स आते थे कि अच्छा स्लीवलेस है, वो नहीं पहननी है, चुनरी नहीं डालनी, जैकेट दूं, श्रग दूं, Yeah. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं